तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि काल भैरव अष्टमी आ रही है जो कि 5 तारीख को पड़ रही है। 5 तारीख दिन मंगलवार। इस दिन उज्जैन में रात्रि के समय पूजा होती है। इस दिन भैरव जी का हम जयंती के रूप में भी इसे मनाते हैं और यही दिन है भैरव जी की कृपा पाने का। अब भैरव जी भगवान शिव का अवतार हैं, तो उनके नाम से अगर आप किसी भी तरह का कोई उपाय, कोई पूजा पाठ, कोई मंत्र जप इत्यादि करते हो तो आपको काल भैरव की कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में चल रही बीमारी, शत्रु या किसी प्रकार की कोर्ट कचहरी या फिर किसी प्रकार की ऊपरी बाधा, नज़र दोष या फिर तंत्र बाधा या फिर आपका अक्सर बार बार चोट लगती है, एक्सीडेंट होता है, कुछ परेशानी होती है, तो उन सब को दूर करने के लिए आज मैं आपको एक रक्षा सूत्र बता रहा हूँ। ये कैसे बनाना है और बनाना है आपको 5 तारीख को बनाएंगे, पर बनाने का तरीका क्या है वो समझिए, क्योंकि यही वो दिन है जिस दिन आप रक्षा सूत्र बना सकते हो। अपने लिए बना सकते हो, अपने घर के मेंबर्स के लिए बना सकते हो, अपने प्रियजन के लिए बना सकते हो जिनको बार बार इस तरह की समस्या रहती है, या तो बीमार रहता है या फिर वो शारीरिक कष्ट या फिर दूसरों के द्वारा दिए गए कष्टों से बहुत परेशान है। उसके दुश्मन बहुत हैं, हर तरफ उसे लगता है कि कहीं ना कहीं नज़र या फिर दुश्मनी, बुरी नज़र या फिर बुरे दुश्मन हमेशा हावी रहते हैं, तो उनको कैसे दूर भगाया जाए और अपनी प्रोटेक्शन की जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से धागा, ये काला डोरा आपको मार्केट में मिल जाएगा। आप 5 रुपये का करीब डोरा लेकर आ जाइए। 5 रुपये का उपाय है एक तरह से ये, और पता नहीं कितना आपका फ़ायदा कर देगा। पर दिन और सही मुहूर्त और सही समय, यही होता है इन चीज़ों में सही जान और सही असर डालने वाला समय। अब आपको करना क्या है, आपको शाम के समय ये उपाय करना है। जो भी ये काम करने वाला है वो शाम के समय एक बार नहा धो ले, क्योंकि देखिए उपाय करना है और ये उपाय कर लिए सही दिन आया है, इस सही दिन का फ़ायदा तो लेना पड़ेगा। शाम के समय वो नहा धो ले और शाम के समय नहा धोकर अपने सभी कामों से निवृत्त होकर नहा धो के फ्रेश हो जाए, शुद्ध हो जाए, अपने ऊपर कुछ मात्रा में गंगा जल छिड़क ले और फिर बाद में आपने धागा लेना है। धागा लेकर आप अगर मान लीजिए गले के लिए बना रहे हैं तो आप थोड़ा बड़ा धागा ले लीजिए। अगर आप अपने हाथ या पैर में बांधने के लिए बना रहे हैं तब आप उसी अनुसार धागा ले लीजिए। अब धागा लिया आपने, पर धागा तैयार, देखिए कुछ सामग्री अपने पास रख लीजिए। एक 4 मुखी आटे का दीपक सरसों के तेल का, ठीक है, पहली ज़रूरत ये है। और उस आटे के दीपक में या तो काले तिल डालिए कुछ मात्रा में या फिर साबुत काले उड़द डालिए। अब ये दीपक आपने घर पे प्रज्वलित कर लेना है। घर पे प्रज्वलित कर लीजिए और ये दीपक में इतना तेल डालिए कि ये दीपक आपका सारी रात जल सके या फिर लंबे समय तक जल सके, कम से कम 1 बजे तक, रात्रि तक ये चलता रहे। इतना बड़ा बनाइएगा आटे का दीपक। फिर आपने क्या करना, धागा लेना है। धागे में अब आपको गांठ लगानी है। आपको गांठ लगानी है इस तरह से, एक गांठ लगाई, ओम भैरवाय नमः, ठीक है, एक गांठ लगाई। फिर आपने दूसरी गांठ लगाई, ठीक है, ओम भैरवाय नमः, ठीक है। देखिए अगर आप इसे पैर के लिए बना रहे हैं तो इसमें टोटल 5 गांठ लगेंगी। 5 गांठ लगाने के लिए आपने क्या करना है, पहले तो 4 गांठें लगानी है, ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः, ठीक है। फिर जो 5वीं गांठ होगी, जो आप फाइनल गांठ बांधोगे, मान लीजिए आप कलाई में ही बांध रहे हो, तो जो 5वीं गांठ बांधोगे उसमें भी आपको ओम भैरवाय नमः का जप करना है। ओम भैरवाय नमः मंत्र आपको बोलना है। इसी तरीके से आप गले के लिए धागा बनाओगे। गले के लिए भी धागा आपने, इसमें आप 7 गांठें लगाओगे, मतलब 6 गांठें लगाओगे और 7वीं गांठ फाइनल गांठ होगी। तो इस तरह से आप गांठ लगा के, और इस दिन जिसको भी 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना है वो रुद्राक्ष पहन सकता है। सबसे बढ़िया दिन है। अगर आप रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहते, सिंपल धागा धारण करना चाहते हो, तो इस तरह से ये धागा धारण करिए। अब आपने देखिए ये गांठें आपने लगा ली और धागा आपने तैयार कर लिया। अब आपने क्या करना, जितने लोग हैं, जो तैयार कर रहा है वो उतने लोगों के धागे तैयार कर करके रख लेगा दीपक के पास में। दीपक के पास में रख लिया। प्रार्थना करनी है काल भैरव जी से, और दीपक और धूप इन धागे को दिखाना है। इस तरह से आप दिखा दीजिए और प्रार्थना करके ये धागे आप रात को ही
रात को जैसे कि 9, 10, 11 इस समय के बीच में आप ये धागे उन लोगों को दे दीजिए जिनके ऊपर परेशानी है। मान लीजिए कोई बीमार है तो उसके हाथ में बांध दीजिए। कोई अगर बहुत ही उसके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं तो उसकी कलाई में या फिर उसके गले में या फिर उसके पैर में धागा बांध दीजिए। अगर कोई बार बार चोट लगती हैं, बार बार उसके कदम कहीं गलत चले जाते हैं, या फिर कोई आपके जैसे बेटा है, अगर वो गलत दिशा में जा रहा है, आपको लगता है कि इसके कदम बहक रहे हैं, तो कदम ना बहकें किसी के भी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। तो उसके पैर में काला धागा, लड़के के पैर में सीधे पैर में, लड़की के पैर में लेफ्ट पैर में, लड़की या लेडीज़ जो भी है आप उस हिसाब से कर लीजिए। ये उपाय आपको हर तरह की परेशानियों से सुरक्षा देगा। ये उपाय करके देखिए, क्योंकि ये दिन बहुत ही शुभ है और मौका भी है। जैसे कहते हैं ना कि फल भी समय पर पकते हैं, इसी प्रकार अगर देव की कृपा लेनी है, देवी देवताओं की कृपा लेनी है, तो सही मौके की तलाश होनी चाहिए। ये सही मौका आपके सामने आ रहा है, इसे हाथ से ना जाने दीजिए। ये छोटा सा मात्र एक उपाय है, पर देखिए आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार कर सकता है और आपको बड़ी मुसीबतें, जो परेशानियां, जो झंझट, जो व्याधियां, जो भी आपके चल रही हैं इश्यूज़, सबको सही करेगा मात्र एक छोटा सा काला धागा। अगर आप अपने आप से लाल किताब के उपाय करना चाहते हो तो आ गई है मेरे द्वारा लिखी हुई नई लाल किताब, जो कि बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में है। और ये लाल किताब बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों के लिए मैंने लिखी है, ताकि आप लोग इसे पढ़कर अपने उपाय खुद कर सकें। और जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रह क्या असर जीवन में लेकर आते हैं, उनके बुरे असर को कैसे दूर किया जाए, ये किताबें अब आपकी मदद करेंगी। ये पहला भाग है, ऐसे 5 भाग कुल मिलाकर आएंगे, जिसमें ये पहला भाग बेसिक होगा, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे पार्ट 5 तक आपको पूरी की पूरी संपूर्ण लाल किताब की जानकारी इन भागों में मिल जाएगी। ये किताब हिंदी में होगी और सरल भाषा में होगी। देखिए इस तरह से इस किताब में संपूर्ण जानकारी, उपाय इत्यादि, योग, सब चीज़ें इस किताब में दी गई हैं। फिलहाल ये किताब पहली जो आपका पहला कदम होगी इस ज्ञान की तरफ। आप अपने जीवन में अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की, किसी की भी कुंडली को देखकर अध्ययन करके उन्हें उपाय बता सकते हो, और ये उपाय बताने के लिए ये किताब आपकी मदद करेगी। चलिए दोस्तों, बाकी मिलते हैं आपसे नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।